दोस्तों, MEH मुदगल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारी औसत की एक्सरसाइज का दूसरा दिन है, दूसरी क्लास लगने जा रही है। उस दिन हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे और ये भी हम आपको भली भांति बता चुके थे कि औसत क्या है, औसत का क्या मतलब है, औसत में सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी उस दिन नहीं हमसे जुड़ पाया हो तो एक बार पुनः दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है? इसमें सबसे पहले ज्ञात किया जाता है कुल। औसत में सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है? कुल। उस दिन हम 2 क्वेश्चन बता चुके थे। आज हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 30 है और इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। हम आपको उस दिन एक बात बताई थी कि औसत का मतलब क्या है? प्रत्येक का हिस्सा। और औसत में सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? कुल। फिर दूसरी चीज हमने बताई थी कि पूरे गणित के अंदर, चाहे वो ज्योमेट्री का पोर्शन हो, चाहे अलजेब्रिक पोर्शन हो, चाहे अर्थमेटिक का पोर्शन हो, उसमें सबसे पहले एक ही बात तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए कि गणित के क्वेश्चन को कभी पूरा नहीं पढ़ा जाता। एक बार इसको पूरा पढ़ के देखते हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत 30 है और उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 28 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज पता चली कि चौथी संख्या ज्ञात करो। अब ना तो ये पता है क्या दे रखा है, क्या ले रखा है, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन को आधे आधे टुकड़ों में और जहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ है वहां तक पढ़ के सॉल्व करना है। तो आओ देखते हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत 30 है, हल कर रहे हैं हम। और देखो, अभी तुम्हें लेंदी लगेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो 2 लाइन का सवाल है ये, बस कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, सीधा बेसिक्स चलेंगे अपन। यदि 7 संख्याओं का औसत 30 है, औसत यानी प्रत्येक का मान, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 7 का कुल। अब अपन शॉर्ट में चलेंगे, शॉर्ट में चलेंगे अपन। क्यों? क्योंकि अब लेंदी नहीं चलेंगे। 7 का कुल, 7 का औसत 30 है, तो 7 गुणा 30 बराबर 210। अगला, इनमें से पहली 4, किनमें से? इनमें से 4 संख्याओं का औसत 28 है, तो 4 का कुल 28 गुणा 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11। अंतिम 4 का औसत 35 है, तो फिर वही 4 का कुल 4 गुणा 35, 4 पंजे 20, 4 ती 12, 13, 14। ठीक है, अब हमने देखो 7 संख्याओं का औसत 30, तो यहां तक पढ़ा, यहां तक सॉल्व किया। इनमें से 4 का औसत 28, तो 4 का कुल, क्योंकि ये बात बता चुके हैं हम कि औसत में कुल ज्ञात किया जाता है।
और अंतिम 4 का औसत 35 है। तो ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब इनसे हमें निकालना क्या है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो भैया एक चीज देखो लालाओं के 7 को कुल दे रखो है, ठीक है, और ये यहाँ कितने है गए 8, कितने है गए 4 और 4 8। तो यानी एक संख्या ऐसी है जो रिपीट है रही है, तो वो कौन सी संख्या है, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो चौथी संख्या बराबर इन दोनों का टोटल कर दो 112 प्लस 140 और इनके टोटल में से इसको घटा दो। ये 8 हो गए, यहाँ 4 और 4 8 संख्या है, 7 संख्याओं का टोटल घटा दिया माइनस 210। ठीक है लालाओ, अब यह जोड़ दो 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, ये 210, कितने बचे भैया 42। तो चौथी संख्या कितनी आ गई हमारी 42। एक बार फिर दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत 30 है और इनमें से पहली 4 का औसत 28 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। औसत आते ही एक ही बात तुम्हारे या दिमाग में आनी चाहिए कि औसत में सबसे पहले का ज्ञात करेंगे कुल, और यदि कुल दे रखो तो क्या ज्ञात करेंगे प्रत्येक को हिस्सा। तो यहां तो दे रखो प्रत्येक को हिस्सा, तो हम का ज्ञात करेंगे कुल। ठीक है, तो 7 संख्याओं का औसत 27, तो 7 को कुल, 4 को औसत 28, तो 4 को कुल, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 35, तो 4 को कुल। ठीक है, तो चौथी संख्या ज्ञात करो। लाला यहां 7 संख्याएं, 7 को कुल है, और ये है गई 4 और 4 8 संख्या। तो इन दोनों के टोटल में थे या के टोटल है का कर देंगे घटा देंगे, तो ई अपनी का आ गई चौथी संख्या। ध्यान से करना है, ध्यान से पढ़ना है। एक बात और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बता रहा हूं कि आपको जो पैटर्न कराए जा रहे हैं, जो मैं तरीके करा रहा हूं, वो लगभग 10-12 प्रकार के तरीके कराऊंगा हर एक्सरसाइज में, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं। इन 10-12 तरीकों को आप कर लेना, मेरी गारंटी है औसत में सवाल कहीं से आ जाए तुम पे रेगो नहीं। ठीक है, और 90% की गारंटी है कि पटवारी में आते बाहर ना जावे। अब वो बात अलग है कि राम की जगह श्याम है जाए, श्याम की जगह मोहन है जाए, तो बात चीज की तो कोई गारंटी ना है। क्वेश्चन है देखो, पढ़ो, मैं आपको 1 मिनट को टाइम दे रहा हूं और यह उतारो। उम्मीद करते हैं सबने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ना लाओ, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। 5 संख्याओं का औसत -3 है। ठीक है लाला, पसीना बहुत आ रहा हो, गर्मी पड़ रही है भैया, तो थोड़ा पसीना पहुंच लूंगा अपनो। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत -3 है। इनमें से
तीन संख्याओं का योग यदि 5 संख्याओं का औसत -3 है और इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है तो दो संख्याओं का शेष दो, जो शेष रह गई, शेष दो संख्याओं का औसत बताओ। लगाओ अपनो अपनो माइंड, जो हमने बताया है वही चीज अप्लाई करनी है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कौन आंसर बताता है, सोच समझ के बताना है। मात्र 10 सेकंड का टाइम है, तब तक हम पसीना साफ कर लें अपने। ठीक है, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात, कुछ स्टूडेंट्स का जवाब बहुत अच्छा आया, तो हम सोच सकते हैं कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो तुम्हारी समझ में बहुत बढ़िया तरीका तैयार हुआ। कि यदि 5 संख्याओं का औसत -3 है, अरे या औसत है, आते एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए, का कुल, तो हमें सबसे पहले का निकालना हो कुल, तो 5 का कुल, माइनस प्लस पे मत जाओ, माइनस है का है या जैसो है वैसो लिख दो, ठीक है। तो -3 गुणा 5 कितनो हैगो, -15 हैगो के नहीं लाला, हैगो, आ गई समझ, शाबाश। इनमें से 3 संख्याओं का योग का दे रहा को है, एक चीज थोड़ी सी घुमा दी लाला, यहां 3 संख्याओं को का दे रहा को है योग 15, किन में थे, इनमें थे, तो 3 का कुल कितनो दे रहा को है 15, यहां में तो हमें निकालना ही ना है कुल, क्योंकि दे ही रहा को माने। अब एक चीज देखो, पूछ का रहो भैया दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याओं को लाला औसत कैसे निकलेगा, कि पहले तो निकालें दोनों को कुल, ठीक है। तो दोनों को कुल कैसे निकलेगा, कि या 5 के कुल में से 3 के कुल घटा दें, तो 5 को का कुल -3 का कुल बराबर का रह जाएगा लाला 2 का कुल, ठीक है। अब भैया 5 को कुल कितनो वीरनो, -3 गुणा 5 कितनो, -15, ठीक है लाला। -3 को कुल कितनो लाला 15, और ई का आगो 2 का कुल, ठीक है। माइनस और माइनस का आ जाए भैया, जब चिन्ह एक जैसे हो और कैलकुलेशन प्लस माइनस की हो तो वो क्या होता है, चिन्ह समान होने पर वो संख्याएं जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है जो उनके सामने है। तो देखो चिन्ह एक जैसो, तो लाला माइनस को माइनस, ठीक है। और भैया 15 और 15 कितने है गए 30, ठीक है लाला। और ई का है वो भैया 2 का कुल, तो भैया 2 का औसत क्या होगा, तो 2 का औसत क्या होगा, औसत को क्या करेंगे, तुम्हें बता रहा कि है कि 2 को दे दो यहाँ में भाग, तो -30/2, तो ये कितनो है गो बीरनो -15। एक बार ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझने की कोशिश करो, उम्मीद करते हैं आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा समझाएंगे, पढ़ो। देखो अब ना आयो समझ में तो समझ लो, यदि 5 संख्याओं का औसत -3 है
और इनमें से 3 का योग 15 है। ठीक है लाला। तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ। तो हमने कहा कि औसत दी के तुरंत कुल निकाल दो। तो 5 को कुल -3 गुणा 5 तो -15 और 3 को कुल यहाँ दे ही राखो है। ठीक है भैया। शेष 2 संख्याओं का तो ये 5 में थे 3 को कुल तो दे राखो है, 2 को कुल निकालना है। तो कैसे निकलेगा कि 5 के कुल में थे 3 के कुल है घटा दें तो 2 को कुल आगो के नहीं। तो 5 का कुल -3 का कुल बराबर 2 का कुल। तो -15 ये क्या है गई वीरनो 15 और 15 30 काई के माइनस के ये 2 को कुल है वो। जब कुल दे राखो औसत निकालना हो तो क्या करेंगे भाग दे दो प्रत्येक को हिस्सा। 2 को हिस्सा दे राखो तो 1 को हिस्सा नहीं निकलेगा, 2 को भाग दे के आगो उतार ले। समझ ले। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करो, तुरंत बताओ, इसको लिखो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बिना शर्म के बिना लाज के बता सकें। अब क्वेश्चन देखो अगलो। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5। यदि 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है। इनमें एक अध्यापक यानी मास्टर अध्यापक को शामिल करने पर औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु बताओ। क्वेश्चन पढ़ो भैया ध्यान से, और 1 मिनट को 30 सेकंड को टाइम है। मुझे कमेंट करें और जो लाइव क्लास ले रहे हैं वो तुरंत ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। फास्ट। बहुत अच्छा, कई विद्यार्थियों का जवाब बहुत शानदार आया है। तो पहले हम अपनी एक ही विधि है कि एक चीज़ ध्यान रखो, गणित में शॉर्ट ट्रिक बता भी लगे, हर सवाल में शॉर्ट ट्रिक बताई, जी के पढ़ के तो वैसे ही लाला सबन के पसीना छूट जाए। अब यू में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो एक ही प्रश्नावली में 10 शॉर्ट ट्रिक है गई, 10 प्रश्नावली है गई, 100 शॉर्ट ट्रिक है गई, बा को बेड़ा पार ना होना। और आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, यह चीज़ को ध्यान रखें भैया। 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अपनो एक ही फंडा है, औसत दी के कुल निकाल दो। तो 20 का कुल 20 गुणा 15 300 वर्ष। ठीक है लाला। इनमें एक अध्यापक को शामिल करने पर कितने है? 1 है। तो 20 तो ये आता ही है, कितने कह गए वे? 21। एक अध्यापक मास्टर और आगो 20 में औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत कितना लाला? 15,
और 2 की वृद्धि और है गई तो कितना है वो 17। तो यानी 21 को औसत कितना है वो 17। तो 21 का कुल 21 गुणा 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35। तो भैया ये चीज देखो, ये तो 20 छात्रों की कुल आई हुई। अब यहाँ में एक 21वां मास्टर जुड़ गो तो इस बढ़ गई। तो अब यहाँ में मास्टर ही तो जुड़ो है, तो अध्यापक की आयु कितनी है गई लाला? 21 के कुल में थे 20 के कुल है घटा दो, 357 माइनस 300 बराबर 57। हमने एक ही बात कही, हमारा तो एक ही फंडा चलेगा। पूरी प्रश्नावली में कहूं थे कैसे सवाल कर लियो कि औसत को मतलब है प्रत्येक का हिस्सा, और औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। बस 2 चीज याद रखनी है, जब कुल दे रखो तो प्रत्येक को हिस्सा निकाल लो, प्रत्येक को हिस्सा दे रखो तो कुल निकाल लो और सवाल खत्म। अब देखो एक बार यह है, जिनके समझ में नहीं आया हो हम दोबारा बताएंगे, मात्र 10 सेकंड का टाइम है, एक बार समझो। समझ में आ गो होगा, दोबारा आते समझ लो। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पर देखो हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक की कोई गारंटी ना है। ये तो बूस होता है कि साहब जब कछु नहीं है रो तो क्या करें, तो या काम कर दियो कि जब मेरे बिल्कुल समझ में ना आ रही तो फिर क्या करें, तो फिर बाकू तो ही लास्ट रामबाण हथियार है कि भैया तू यह चीजें कर दियो। जबकि सबसे बढ़िया तरीका है ये। तो पहले बहु तरीका है देख लो। दूसरे 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यहां में फिर यह चीजें भूल जाओ, कुल फुल कोई मतलब नहीं। 20 छात्रों की औसत आयु 15 है, इनमें एक अध्यापक को शामिल करने पर, तो 20 तो पहले ही है, 21 अध्यापक शामिल है को 21 है गए 21, और औसत की कितने की वृद्धि है रही है 2 की। तो कुल वृद्धि कितनी है गई लाला? 21 गुणा 2 बराबर 42। 42 की वृद्धि भाई, और 15 से पहले ही है औसत वर्ष, तो यहां में 15 और जोड़ दो, तो मास्टर की कितने आ गई 57 वर्ष। दोबारा आते देखो कि जो बढ़े रहे बू औसत में जो वृद्धि या कमी भई है बा को गुणा कर दो, और जितना औसत पहले थे दे रहा को बा कर दो प्लस, तो भैया ये चीज है जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखियो, यहां में और यहां में अंतर का है। यहां में अंतर ये है कि भाई काऊ बेर कमी भाई काऊ बेर बड़ी, या में क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दो तो यह चीजें यहाँ अलग याद करो, पीछे के क्वेश्चन में अलग तरीका हो, तो घोच पोच है जागो समझ में नहीं आवे वो। ठीक है, घोच पोच ऐसा है जागो, जैसे मेरी जो में जामे यू मिठाई धरिए, यू मिठाई धरिए, यू सब्जी धरिए, 10 तरीका की सब्जी धरिए, आधे को टाइम तो यही मैंने कर जाए कि ले कौन सी है और खामे कौन सी है। सीधो भैया अपनो आलू को झोल और पूरी खाए जाओ और मौज करे जाओ, और बढ़िया पेट भरे ये चीज से। ठीक है, तो अब देख लो दोनों चीज आपके सामने है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार इसको समझो और नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं सबने लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। गर्मी बहुत तेज है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आपको पता होगा। दस व्यक्तियों के
10 व्यक्तियों के समूह में से, जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, 10 व्यक्तियों के समूह में से 70 केजी व्यक्ति के स्थान, गर्मी ने भैया हालत खराब कर रखी है, पसीना पहुंचल दो। व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति लेने से औसत में 2 की कमी हो जाती है तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। एक ही फंडा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आधा आधा करके पढ़ना है। जहां ये डंडा लगो भाई हो जाते पूर्ण विराम बोले वहां रुकना है, टुकड़ों में बांट बांट के सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ध्यान से पढ़ना है, तुरंत इसको हल करने की कोशिश करो। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब सही दे पाते हैं। जितने ज़्यादा जवाब सही आएंगे हमें यही लगेगा कि उतने ही ज़्यादा बच्चे समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा, 80% बच्चों का जवाब बहुत गजब आया है। देखो, 10 व्यक्तियों के समूह में से 70 केजी व्यक्ति के स्थान पर आदमी कितने हैं? 10। ध्यान से समझना, कोई नई चीज नहीं लगाएंगे हम। 70 केजी व्यक्ति के स्थान पर मतलब ये 10 व्यक्ति में ही कोई 70 किलो का आदमी और है, तो बाकी स्थान पे कोई नया व्यक्ति आ रहा हो, यानी 70 किलो को तो बाहर जा रहा है और कोई नया भीतर आ रहा है। लेने से औसत में 2 की कमी हो जाती है, यानी जो पहले ये 10 को औसत हो या 70 किलो वाले आदमी सहित जब ही 70 किलो को बाहर जा रहा है और नया आदमी आ रहा हो तो औसत में कितने की कमी है गई? 2 की। तो औसत यानी हर एक आदमी पे 2 की कमी है गई, तो 10 है। अब 10 में ही नया व्यक्ति आ रहा है तो जो कुल कमी है वो कितने की है गई भैया? 10 गुणा 2 यानी 20 किलो की कमी है गई। तो 70 किलो को बाहर जा रहा है तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है गई? यहाँ में 20 किलो कम है, वो 20 किलो कम को आ रहा है, जब ही तो 2 की कमी है रही है। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है गई भैया? 70 माइनस 20 बराबर 50 किलो। देखो एक चीज और जोड़ दूं यही जगह पे, डाउट क्लियर है जागो। अगले ही क्वेश्चन में जी कह दें कि 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कमी ना कहकर अब हमने कह दिया कि वृद्धि हो जाती है। तो 10 में थे 70 किलो को बाहर गए, एक नया व्यक्ति आया तो औसत में 2 की वृद्धि है गई। तो सीधी सी बात है, एक चीज समझो, औसत में तो जब ही वृद्धि होगी जब जाते ज्यादा वजन को होगा, जब ही तो वृद्धि होगी। कमी है रही है तो आपको मतलब कम को। अब कितने की वृद्धि होगी? तो औसत में क्या की वृद्धि भई है? 2 की। तो 10 में औसत को मतलब हर एक पे 2 की भई है, तो कितनी है गई? 10 दूना 20, तो वृद्धि कितने की है गई? 20 किलो की। तो नए की आयु कितनी है गई भैया? या 70 किलो में 20 किलो की वृद्धि है गई तो 90 किलो आ गई। दोनों सवाल लिखे हुए हैं, दोनों तरीका से लिख लियो कि 2 की कमी हो जाए तो 2 की वृद्धि हो जाए। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और सीधा अप्लाई करो। अब तक मैंने 4-5 जितने भी क्वेश्चन कराए कहीं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कराई। अपना एक ही मंत्र है बस, राम नाम जपना, लिखो।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखो लाओ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि 8 कर्मचारियों के समूह में से एक 55 वर्ष का कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाता है। कहीं कोई भी स्टूडेंट के अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो वो मुझे आसानी के साथ बता सकता है कि उसकी कहाँ राइटिंग समझ में नहीं आई। अगल आगे है, और यदि उसके स्थान पर स्थान पर 39 वर्ष का कर्मचारी आ जाता है, आता है, ठीक है। यदि पहले औसत आयु 40 वर्ष थी तो वर्तमान औसत आयु बताओ। लला पीछे को क्वेश्चन करायो है, थोड़ा सा घुमा दो है। वर्तमान औसत आयु क्या है, अपनो माइंड लगाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो और चुटकी में सेकंड में आंसर है आपको। बहुत बढ़िया बच्चे समझते जा रहे हैं और बहुत स्टूडेंटों का जवाब अच्छा आ रहा है। अब देखो हम दोनों तरीका से कराएंगे अपनो पुरानो पैटर्न। देखो 8 कर्मचारियों के समूह में से एक 55 वर्ष, 8 कर्मचारी इनको एक समूह हो जामे ते 55 वर्ष को कर्मचारी रिटायरमेंट लेगो और नयो कर्मचारी भर्ती करो, बाकी उम्री 39 वर्ष। यदि पहले औसत आयु 40 थी 8 कर्मचारी इनकी, किनकी 8 की, कितने की औसत आयु 40, तो भैया 8 को कुल कितनो है वीरनो 40 गुणा 8 बराबर 320 वर्ष। ये 8 की कुल आयु ही 320। अब या 320 में थे एक 55 वर्ष को तो जा रहा है, ठीक है लाला गयो, और एक 39 वर्ष को आ रहा है, तो 55 तो माइनस है जागी और 39 जुड़ जाएगी। तो भैया सीधी सीधी कह दो ये दोनों ने जोड़ दो और या घटा दो। तो अब कुछ उनके समझ में नहीं आ रही हो तो पहले ये दोनों ने जोड़े डाला, तो ये कितनी है गई, तो ये 8 का जो कुल है वो पुराना है, ठीक है। एक बार मैं इसको ओपन करके ही समझा देता हूं। ये 8 की कुल ही, अब यहाँ में थे 55 वर्ष को कर्मचारी जा रहे हो, ठीक है, तो 320 में थे 55 वर्ष को गयो, ठीक है, और नए की भर्ती करवे पे 39 वर्ष को आ रहा हो, तो ये 8 का नया कुल आवेगो, क्योंकि नए की भर्ती करवे पे आ रहा हो, तो भैया ई प्लस है जाएगी, ठीक है। तो देखो 320 और 39 कितने अगे लाला, 359 में थे 55 गए भैया, तो क्या बचे 9 में थे 5 गए तो 4, 5 में थे 5 गए तो 0, और ये भैया 3, कितना है वो 3। अब जी 8 को नयो कुल है तो 8 को नयो औसत कैसे आवेगो,
नया औसत बीरनो यहाँ में दे दो भाग 8 तिया 24, 6 बचे 8 8 64, 48 वर्ष है गई। दोबारा तो देख लो जाइए कि देखो 8 कर्मचारी में तो एक 55 वर्ष को कर्मचारी बाहर जा रहा हो रिटायरमेंट है गए, और 39 वर्ष को कर्मचारी आ रहा है। यहाँ तक बात है कंप्लीट। यदि पहले औसत आई 40 वर्ष की, कब? जब तक कि 55 वर्ष को कर्मचारी शामिल हो। तो 8 की कुल कितनी है गई? 320। अब यह 320 में तो 55 को गए हो बाहर, तो 320 माइनस 55, 39 को आगो तो प्लस 39, तो टोटल कितना है वो? 304। अब कंप्लीट है वो नए के आवे पे, तो 8 को नयो कुल जिए, तो 8 को नयो औसत कितना है वो भैया? 38 वर्ष। कितना है वो? 38 वर्ष। दूसरी देखो क्या लाला, एक कर्मचारी 55 को जा रहा हो, पिछले क्वेश्चन की तरह जो बता रहा हो, गया 55 का, गया भैया कितनो? 55 को, आयो कितने को? कितने को आया भैया? 29 को। तो कमी कितने की है गई भैया? 16 की। माइनस कर दो, 16 वर्ष की कमी है गई कैन पे? 8 पे। तो हर एक पे कितने की कमी भाई? तो औसत कमी कितने की है गई लाला? 16 बटे 8, 8 दूनी 16। तो पहले औसत तो 40, तो नया औसत कितना होगा भैया? नया औसत 40 माइनस 2 बराबर 38। दोनों तरीका बता दें, दोनों तरीका ने समझ लियो और फटाक देसी ना या कॉपी में नोट कर लो। उम्मीद करते हैं सबने उतार लिया होगा और सबके समझ में आया होगा। दोनों ही तरीके से बताया है। और देखो मैंने एक ही चीज बताई है कि हमें पैटर्न पर चलना है। हमारी एक ही लाइन है, औसत को मतलब का होवे, औसत को मतलब होवे प्रत्येक को हिस्सा, और औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात करें, और फालतू फफूंदन में हमें ना जानो। ये शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, कोई शॉर्ट ट्रिक ना आई, ये कैलकुलेशन है। ये तो केवल गुमराह किया जाता है। नए नए मास्टर हैं भैया, अब अपनी नई नई दुकान जमावे को तो कछू तो प्याज लहसुन पुदीना ये तो रखने पर हैं। तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक ना है, ठीक है। अपनो बेसिक तरीका यही है, यही पे चलो। गणित में जितने ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, मैं ये कह रहा हूँ एक बार इस एक्सरसाइज को ढंग से समझो। ये क्वेश्चन एक लाइन का है, क्योंकि बाको सीधो दिमाग जावे को 8 को कुल बामे ते ई गयो, ई आगो सीधो कमी करेगो, एक लाइन में सवाल खत्म, ठीक है। आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं सबके समझ में आया होगा। एक दिन हम कहीं बाहर चले गए तो हमारी क्लास मिस हो गई। अब डेली हमारी क्लास कंटिन्यूटी से चलेगी और मैं एक बात की आपको गारंटी और विश्वास दिलाता हूं, आप बहुत अच्छे ढंग से इसको कीजिए। हमारी क्लास, हमारे वीडियोस डेली अपडेट रहिए हमसे, डेली हमारी क्लास लेते रहिए। तो भैया 90% की गारंटी तो मैं लूँ कि जितनों सिलेबस आवेगो वहाँ में 90% तो बाहर ना जानो, गणित में पटवारी में हूबहू आ जागो। अब ऐसा क्या सुरेश की जगह महेश है जाए, ए की जगह बी है जाए, बाकी की बहमी की तो कोई दवा ना है, डेढ़ उच्चारण की कोई दवा ना है। हालांकि मेरे पास सबकी दवा है, जो जैसा चाहे बाकू वैसी अपने पास ट्रीटमेंट है। अगर कोई ये चाहे कि इनते समझ में ना आ रहा हो तो वो भी संपर्क कर सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को, हमारे MEH जो चैनल है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो दोस्त भाई बहन हैं घर बैठे हुए हैं, किन्हीं कारणवश से क्लास नहीं ले पा रहे, कुछ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि आजकल भैया कोचिंग खोलकर एक कोई बैठ जाए, तो वो हमारी क्लास को ज्वाइन करें। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों का फ़ायदा हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। हम क्लास को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।